नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पखवाड़ा के अंतर्गत आज सेक्टर 15 स्थित सामुदायिक भवन में स्वच्छता शपथ और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी विकास मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस मौके पर राज्य मंत्री राजेश नगर और फरीदाबाद की महापौर श्रीमती प्रवीण जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस अभियान को लेकर शपथ ग्रहण किया गया। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से अपील की कि वो अपने आसपास के 100 मीटर के दायरे में स्वच्छता का ख्याल रखें और साल में 100 घंटे स्वच्छता को लेकर इस पर चर्चा करें। वही राज्य मंत्री राजेश ने कहा कि आप कूड़ा सड़कों के किनारे देखने को मिलता है, कूड़े को सड़कों के किनारे ना फेंके, कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि आज केंद्र सरकार की तरफ से सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की गई और हम सभी स्वस्थ रहें ताकि हमें उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और शपथ भी दिलाई गई है। इस कार्यक्रम के पहले पंचकुला में कार्यक्रम किया जा चुका है और सभी जिलों में इसका आयोजन हो रहा है। हम लोग तो कार्यक्रम भी बताऊंगा, मेरी शक्ल तो दिख जाए भाई। आज जो है केंद्र सरकार की ओर से पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर स्वच्छता अपनाओ, स्वच्छता अपनाओ और स्वस्थ रहो। और कहते हैं कि स्वस्थ तभी रहेगा जब आदमी स्वच्छता अपनाएगा। आज उसके तहत ओत लेने का कार्यक्रम, लोगों को जन जागरण करने का काम, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम की आज यहाँ पर शुरुआत थी। पहले पंचकुला के अंदर भी हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। सर अभियान तो ठीक है सर, आप तैयारी कर रहे हैं, जन भागीदारी भी कह रहे हैं, लेकिन अभी जो सफाई को लेकर टेंडर नहीं हुए हैं उनको लेकर क्या कार्रवाई हुई है? अरे कौशिक साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टेंडर है सारे के सारे लग गए हैं, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। ऑलरेडी उस पर काम भी चल रहा है और टेंडर अगले 1 महीने के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सारे टेंडर हो जाएंगे और खुलकर जो है ना सब लोगों को नए स्वच्छता के जो कर्मचारी हैं वो मिल जाएंगे। और आज भी एग्जिस्टिंग है, वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर अभियान तो कई बार शुरू हुआ है, तो इसमें कोई खास रणनीति है क्योंकि सिरे नहीं चढ़ पाते हैं? देखिए, सिरे चढ़ते हैं। 10 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव देश के अंदर आया। आज सैकड़ों की जो है संख्या के अंदर कूड़ा निस्तारण जो है संयंत्र लग गए हैं। फरीदाबाद के अंदर भी जिस तरीके का हाल था आज बेटर है और अगले वाले दिनों में बेटर हो जाएगा। ये रेगुलर, क्योंकि एक बार का सरकारी संकल्प ना रह जाए, ये लोगों की दिनचर्या हो जाए, लोगों के जीवन में आत्मसात हो जाए। इसलिए सरकार बार बार इन लोगों को आकर प्रेरणा देती है कि आइए और स्वच्छता अपनाइए और अपने जीवन के अंदर बीमारियों को दूर करें। मैं लोगों के लिए आम संदेश ये देना चाहूँगा कि स्वच्छता ये कोई सरकारों के ऊपर डिपेंड रहने वाला काम नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। 100 मीटर का जो एरिया उसे चुने, चाहे अपने कार्य क्षेत्र का हो चाहे घर का हो, और पूरे वर्ष के अंदर 100 घंटे कि हम स्वच्छता पर काम करेंगे। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे स्वच्छता में काम करेंगे तो हमारा शहर भी बदल जाएगा, हमारा देश भी बदल जाएगा। लोगों की शिकायत है कि कई वार्डों में सोशल सफाई करनी है और कई वार्डों में गर्म सफाई करनी है। ऐसा नहीं है, सबको चिन्हित करके पूर्ण रूप से कर दिया गया है। 1000 कर्मचारी और बढ़ाने का काम इन टेंडर के अंदर हो रहा है। तो आने वाले दिनों में देखोगे चाहे लोगों की जी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है और आपके विधानसभा में ज्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्र है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखो, 2014 में हमारी केंद्र में सरकार आई, प्रदेश में सरकार आई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया स्वच्छता का। उसी के तहत आज 10 साल 11 साल के करीब हो गए हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं जो बदलाव पूरे भारत में आया, तो उसका असर हमारे फरीदाबाद में भी पड़ा है। आज जो हमारे डंपिंग स्टेशन जगह जगह बनाए जा रहे हैं। अब जो कूड़ा पहले सड़कों पे डाल दिया जाता था, उनको लिमिटेड जो जहाँ ये स्टेशन है वहाँ पर डाला जाता है। और रही बात हमारे फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद की, वहाँ भी कई हमारे नए डंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिससे कि कूड़ा वहाँ पर डाला जाए और प्रोसेस होकर उसको साथ के साथ ही उसको दूसरे उसमें बदल दिया जाए। मंत्री जी, आपने कहा था कि जो भी डिपो धारक है वहाँ पर, डिपो होल्डर्स है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं। टेंडर प्रोसेस में है, टेंडर में समय लगता है, आपको पता है।
जगह आई थी, उसके हिसाब से लोगों को बढ़ा दिया। सर कई ब्लाइंड स्पॉट्स अभी भी बचे हुए हैं जहाँ पर जल भराव हो रहा है। ऐसे मैंने क्या कहा, 75% का सुधार फरीदाबाद के अंदर जल भराव के अंदर है, और 25% का सुधार भी आप देखोगे। ये तो एक नेचुरल क्लाइमेट है, ये प्राकृतिक आप वो है जिसका, जो कि आप देखते हो बड़े बड़े देशों के अंदर भी 2, 4, 10 मिनट के लिए ऐसा काम हो जाता है। लेकिन इसे ऐसा ना ले, सरकार इसके लिए विजिलेंट है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है और इस पर रेगुलर काम चल रहा है। सीनियर डिप्टी बैठक होने जा रही है 9 तारीख को, क्या लगता है आपको पंजाब सरकार मानेगी, पानी देगी? अरे पानी पर हमारा अधिकार है, पानी पर हमारा राइट है, और केंद्र सरकार ने प्रपोर्शनेट सबको चिन्हित कर रखा है, सबको अलॉट कर रखा है, वो पानी हमें जरूर मिलेगा। सर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इंतजार कब खत्म होगा? देखिए, मेयर साहिबा यहाँ पर खड़ी हैं, इनसे पूछिए डिप्टी मेयर और इनकी टीम कब बनेगी। लेकिन सरकार जल्दी इस पर काम कर रही है, क्योंकि संगठन इतना बड़ा है, सब जगह सब सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हमारे जिलाध्यक्ष भी आए, इस पर कई बार मीटिंग हो चुकी, जल्दी फरीदाबाद में पूरी की पूरी टीम। मंत्री जी 129 जो अधिकारी है राजस्व विभाग के, उनको चार्जशीट करने की तैयारी चल रही है, क्या मतलब कि आप राजस्व विभाग के मंत्री हैं, क्या कहेंगे? दोषियों को प्रताड़ित ना किया जाए, दोषियों को उनके दोष का सजा तो मिलनी चाहिए ना। देखा जा रहा है विलेट किसने कितना बड़ा बड़ा दोष दिया, उसके हिसाब से उन्हें सजा मिलेगी। तहसीलदार जो है उनके खिलाफ भी कई नहीं, मैं पर्टिकुलर कोई बात नहीं करता, पर्टिकुलर। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।